जय हिंद साथियों, मैं महेंद्र सिंह चौहान और बहुत लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो साथियों, थोड़ा सा फंक्शन था इसलिए मैं थोड़ा बिज़ी था, लेकिन अब जो है हमारे वीडियोस कंटिन्यूस आप तक पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं आज का जो पार्ट है आपका वो है एमपी जीके का, और एमपी जीके की हमारी सीरीज़ चल रही थी। और आज का जो पार्ट है आपका पार्ट नंबर 12वां है, और टॉपिक नंबर जो है आपका साथियों वो है टॉपिक नंबर आपका 5 ठीक है ना। टॉपिक नंबर 5 है आपका। तो बिना समय गंवाए हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं अपने आप को यहाँ से हाइड कर देता हूँ साथियों, ताकि आप लोग को जो है स्क्रीन पूरी की पूरी कवर हो जाए। चलिए मैं यहाँ से अपने आप को हटा रहा हूँ। चलिए, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने आप को हटा दिया है। चलिए आइए तो शुरू करते हैं। और साथियों, जिन भी साथियों ने लक्ष्य फोर्स एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मैं बेहतर तरीके से जीके ऑनलाइन पढ़ा सकूँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है तो प्रश्न भी ज़्यादा है, तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं टॉपिक नंबर 5वां है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले तो उद्यान आपको पता होना चाहिए क्या होता है, और अभ्यारण्य आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो उद्यान जो होता है साथियों, यहाँ पर कुछ नियम होते हैं और इसका दायरा बड़ा होता है। और अभ्यारण्य का जो है यहाँ पर क्षेत्र जो है सीमित होता है, यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं होती है। ठीक है, तो इतना आप बेसिक सा नॉलेज इसके बारे में ध्यान रखें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे कि पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न दिख रहा है साथियों आपको कि बाघ की आंकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है साथियों। तो बाघों की संख्या जो है आपकी 526 है। ठीक है, अगला देखते हैं राष्ट्रीय बाघ आंकलन रिपोर्ट 2018 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में देश के लगभग कितने प्रतिशत बाघ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पर 18% साथियों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, नवीनतम बाघ आंकलन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में है। तो राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा, कान्हा किसली यहाँ पर पहले नंबर पे हो जाएगा। दूसरे पे बांधवगढ़ 110, पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है 58, और सतपुड़ा में है आपके 48। यदि आपसे कान्हा किसली की बात करें तो 122 है बाघों की संख्या, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में कहाँ पर कितनी है साथियों, तो 110। अब आपको ये बताना है कि बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पड़ता है साथियों। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है आपका वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 की रिपोर्ट की तुलना में मध्य प्रदेश में कितने बाघों की बढ़ोतरी हुई है। तो 218। कितने साथियों, 218। चलिए अगला देखिए। विश्व की पहली टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई थी, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा साथियों आपका सतना। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका सतना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने छठा कि सतना जिले के मुकुंदपुर में स्थापित विश्व की पहली टाइगर सफारी का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की है। तो महाराजा मार्तंड सिंह, ये वहाँ के महाराजा थे, तो रीवा के। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, सतना के साथियों, तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब आपके सामने अगला प्रश्न है स्क्रीन पर। ऑप्शन जो आपका प्रश्न है साथियों वो है आपका 7वां कि विश्व का पहला गो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है। तो आप सभी जानते हैं आगर मालवा। अब आपको ये बताना है कि आगर मालवा जो है जिला कब बना था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 5 नए टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य स्थापित किए जाने की घोषणा में मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य शामिल है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका कौन सा, रातापानी। 5 नए टाइगर अभ्यारण्य स्थापित करने का फैसला किया है, इसमें रातापानी टाइगर अभ्यारण्य भी शामिल है, एमपी का, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारे सामने स्क्रीन पर 9वें नंबर का। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके 11। नाम आपको यहाँ दे रखा है कान्हा किसली, बांधवगढ़, माधव, पन्ना, संजय, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार, फोजिल, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान और कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। मध्य प्रदेश का वह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहां पर ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघ, हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कब घोषित किया गया था और ये किस राष्ट्रीय उद्यान में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा कान्हा किसली। ठीक है, अब ये राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। देखिए आपको आता है तो अच्छी बात है, पर यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं कह रहा हूँ वो चीज़ें आपको हमेशा क्लियर हो जाएगी। अगला है आपके सामने, निम्न में से किस जिले में काले हिरण यानी कृष्णमृग यानी किसे कहते हैं, काले हिरण के, है ना, तो आवास के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपको जाएगा साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर,
ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका द शाजापुर। कौन सा? शाजापुर, याद रखिएगा आप। ठीक है साथियों, शाजापुर। अगला प्रश्न है 12, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में सही कथनों के कुछ द्वारा चुनिए। यहाँ आपको ये दे रखा है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दा वाला, पहला चौथा, पहला दूसरा और चौथा। ठीक है ना, तो ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना। अगला देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न है कि प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो जीवाश्म में आपका डिंडोरी में, याद रखिए। अगला है टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को। ठीक है, इसे ही आपको एक यहाँ पर जो है सही जोड़ी की तरह आपको दे रखा है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा पहला हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, आपसे पूछा गया है यहाँ पर, देखिए क्या पूछा, देख लेते हैं हम लोग। आपसे पूछा क्या गया यहाँ पर कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, ठीक है ना, इसका संबंध यहाँ पर किससे है? तो ये कहाँ पर पड़ता है? मंडला में पड़ता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पड़ता है साथियों? तो ये पड़ता है आपका उमरिया में, याद रखिएगा। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान तो शिवपुरी है, और इंद्रावती आपका कहाँ साथियों? तो बस्तर में। क्लियर है? तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। क्लियर है? ठीक है, चलिए। और बस्तर कहाँ पड़ता है आपका? तो छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है। चलिए अगला है आपका कि मगर तथा घड़ियालों के संरक्षण कहाँ किया जाता है? ये आपसे पूछा गया, तो चंबल सोन घाटी में, याद रखना है। अगला है मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो बघेलखंड का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी। क्लियर है? चलिए अगला देखिए। अगला है प्रश्न नंबर 19, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है, पूछा है आपसे। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी दा वाला, माधव राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला है टाइगर प्रोजेक्ट योजना सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में लागू की गई थी? सबसे पहले टाइगर रिजर्व 1973 हम लोग जानते हैं, तो सबसे पहले कहाँ पर लागू की गई थी? कान्हा किसली में। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका पेंच आता है, और तीसरे पे आपका बांधवगढ़ आता है, और चौथे पे आपका पन्ना आता है। तो क्रम याद रखना, पहले पे आपका कान्हा किसली, दूसरे पर पेंच, तीसरे पर बांधवगढ़, और चौथे पे आपका क्या हो जाएगा? पन्ना। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर कि प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका कौन सा? बांधवगढ़। ठीक है, चलिए अगला देखिए। मध्य प्रदेश का यह उद्यान देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखने वाला है, तो ये आपका बांधवगढ़ यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, रेप्टाइल पार्क कहाँ स्थित है साथियों? रेप्टाइल पार्क तो पन्ना में, याद रखिएगा। अगला है आपका कि राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके स्थापना वर्ष सम्मिलित कीजिए। तो पहला दे रखा पन्ना कब घोषित किया गया था? तो यहाँ हम लोग जानते हैं साथियों। ठीक है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कब घोषित किया गया था? राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो पहले का क्या हो जाएगा? सा यानी कि 1981 में, याद रखिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान जो है कब घोषित किया गया था? तो 1981 में, याद रखना है। ठीक है, दूसरा है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1979। ठीक है, भोपाल में पड़ता है। सतपुड़ा की यदि मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी 1983, और माधवगढ़ की यदि मैं बात करूँ साथियों तो ये आपका शिवपुरी में पड़ता है, और इसकी यदि बात करूँ तो चौथे का हो जाएगा दा वाला। ठीक है, चौथे का कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? दा वाला 1958। क्लियर है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अब देख लीजिए, थोड़े से इंपॉर्टेंट यहाँ पर दे रखे, जैसे पहला है कान्हा किसली, तो 1955, माधवगढ़ 1958, बांधवगढ़ 1968, वन विहार 1979, और ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। अगला है वर्ष 2019 में पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में बाघ जन्मोत्सव कब मनाया गया? तो ये जो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 16 अप्रैल 2019। 16 अप्रैल 2019 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। राज्य का एकमात्र जिला जिसमें सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, तो रीवा जिला हम लोग जानते हैं। अगला है आपका कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज केसल भवन है? साथियों माधवगढ़ में, यानी कि शिवपुरी में है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य पूछ ले इस बार आपसे, तो ऑप्शन नंबर सी 24 है। राष्ट्रीय उद्यान पूछता तो कितने थे? 11। क्लियर है? चलिए अगला देखिए। मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है? तो घाटी गाँव, याद रखिए ऑप्शन नंबर पहला सोन चिड़िया। मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी का जो संरक्षण कहाँ है? तो सरदारपुर। ठीक है, सोन चिड़िया की बात करें आपका तो घाटी गाँव हो जाएगा, और यदि खरमोर पक्षी की बात करें आपका तो सरदारपुर हो जाएगा। साथियों ये आपको यहाँ पर याद रखना है। क्लियर है? और ये आपका कहाँ पड़ता है? सरदारपुर, तो ये आपके धार जिले में पड़ता है। अगला है मध्य प्रदेश में घड़ियाल का संरक्षण इस अभ्यारण्य में किया जाता है। घड़ियालों का संरक्षण तो उपरोक्त सभी यानी चंबल, केन और सोन में। चलिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नौरा देवी। कहाँ है? नौरा देवी सागर में है, याद रखना।
अगला आपके सामने अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्यों में सबसे अधिक कौन सा जानवर पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीतल पाया जाता है। ठीक है ना, चीतल। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान ये आपको याद रखना है, उद्यान जो है 11 है और अभ्यारण्य कितने हैं आपके? 24। क्लियर है, इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने। तो टॉप 40 हम लोग को पढ़ना है साथियों यहाँ पर। तो अगला है, निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो यहाँ से आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सेलाना, याद रखिएगा। अगला है आपका, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो राला मंडल है, याद रखना है, राला मंडल। ठीक है, राला मंडल। अगला देखिए, अगला है आपका सामने, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले इस बार, तो फोसिल आएगा, याद रखिए। और अगला है, मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य जंगली भैंसों के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित यानी बनने वाला है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा, जंगली भैंसों के लिए। अगला है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बब्बर शेरों को स्थानांतरित करने के लिए कहा गया है? ठीक है ना, तो की योजना बनाई जा रही है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना, श्योपुर में है, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की बहुतायात है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेंच। क्लियर है। चलिए और देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है आपके सामने साथियों, कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी और बंजर घाटी स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कान्हा-किसली। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, तो आज के लिए जो है आपके प्रश्न 41 काफ़ी है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्रैक्टिस करें, और जो आपसे जवाब मैंने शुरुआत में पूछे थे उनके जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे पहुँचाएँ। ठीक है, और जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।